नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। दिल्ली एनसीआर फिर गैस चैम्बर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और कई इलाकों का AQI सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। मोटी स्मॉग की चादर के कारण सुबह शाम सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों तथा सांस के मरीजों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार ने GRAP के कड़े चरण लागू करने पर विचार तेज कर दिया है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल गाड़ियों की एंट्री नियंत्रित करने और स्कूलों में हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि यदि दीर्घकालिक समाधान नहीं अपनाए गए तो दिल्ली की हवा आने वाले सालों में और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी बढ़त। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राजनीति में नई हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां परंपरागत तौर पर कमजोर मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कई महत्वपूर्ण सीटें जीतने में सफल रही है। कुछ मुस्लिम बहुल और शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन मिला, जिसे उसके लिए बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों ही इन नतीजों को स्थानीय मुद्दों का असर बताकर कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम आने वाले आम चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत दे सकते हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या बीजेपी इस प्रदर्शन को विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक बरकरार रख पाती है या नहीं। मेसी का इंडिया टूर सुर्खियों में। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी के भारत दौरे ने देश के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। हैदराबाद में आयोजित विशेष मैच और इवेंट में स्टेडियम खचाखच भरा रहा, जहां मेसी ने न सिर्फ शानदार कौशल दिखाया बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों के साथ इंटरैक्शन कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। दूसरी तरफ कोलकाता में आयोजन से जुड़ी अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे, जहां टिकट प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों में कमियां सामने आईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौरे से भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता को नया आयाम मिल सकता है और आने वाले समय में बड़े यूरोपीय क्लब यहां प्रीसीजन टूर की संभावनाएं देख सकते हैं। हंगरी में बाल शोषण कांड पर जनसैलाब। हंगरी में हाल ही में सामने आए एक बड़े बाल शोषण कांड के बाद राजधानी सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियों ने शिकायतें मिलने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण आरोपित लोग लंबे समय तक सक्रिय रहे। लोगों ने स्वतंत्र जांच, कड़े कानून और दोषियों को कड़ी सजा की मांग करते हुए सरकार के इस्तीफे तक की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की कमजोरियां तुरंत दूर करनी होंगी। बेलारूस अमेरिका कैदी समझौता। बेलारूस और अमेरिका के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत दर्जनों कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल है। लंबे समय से जेल में बंद इन कैदियों की रिहाई को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाबंदियों के बीच बेलारूस सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों में आंशिक नरमी की तरफ इशारा तो करता है, लेकिन बेलारूस में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी रैली। दिल्ली में कांग्रेस आज अपनी बड़ी वोट चोरी रैली निकालने जा रही है, जिसमें पूरे देश से कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि हाल के चुनावों में EVM और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और सड़कों पर उतरकर जनता के सामने यह मुद्दा उठाना जरूरी है। रैली के लिए रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया है। विश्लेषक मानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस 2026 के विधानसभा और अगले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का माहौल बनाना चाहती है। 7. यूपी बिहार में पल्स पोलियो अभियान। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में आज से नए चरण का पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को बूथों और घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विशेष टीमें बनाकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में भी शिविर लगाने की तैयारी की है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए, ताकि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने की उपलब्धि बरकरार रहे।
चिकित्सक अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहकर हर दौर में बच्चों को समय पर टीका जरूर दिलाएं। नए महीने से लागू होंगे कई नियम। दिसंबर से केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से कई नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें कुछ बैंकों के सर्विस चार्ज ढांचे में बदलाव, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी नई सुरक्षा गाइडलाइन और कुछ सरकारी योजनाओं के लिए बदली हुई पात्रता शर्तें शामिल हैं। साथ ही शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी केवाईसी और टैक्स रिपोर्टिंग के नियम कड़े किए गए हैं, ताकि काले धन और फर्जी अकाउंट पर लगाम लगाई जा सके। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि खाते निवेश से जुड़ी जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहे, वरना ट्रांजैक्शन रुकने या जुर्माने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। सोने चांदी के ताजा दाम त्योहारी और शादी के सीजन के बीच सर्राफा बाजार पर सबकी नजर है, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में इन दिनों तेज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल के दामों में हलचल के बीच अंतरराष्ट्रीय सोना भाव में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिसका असर भारत के हॉलमार्क गोल्ड पर भी दिखा। चांदी की कीमतें औद्योगिक मांग घटने से थोड़ी नरम रहीं, लेकिन ज्वेलरी की रिटेल मांग स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशक छोटे छोटे अंतराल में खरीदारी कर औसत कीमत कम रख सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जोखिम अधिक बना रहेगा। भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तेज रफ्तार भारतीय मनोरंजन और मीडिया उद्योग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3-4 साल में इसका आकार कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज, गेमिंग और लाइव इवेंट्स की बढ़ती खपत ने पारंपरिक टीवी फिल्म सेक्टर के साथ मिलकर एक नया हाइब्रिड मॉडल तैयार किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं की वेब सीरीज और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इवेंट्स इस ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन रहे हैं, जिनसे हजारों कंटेंट क्रिएटर्स को रोजगार के नए मौके मिल रहे हैं। सरकार की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों और सस्ते डेटा ने भी छोटे शहरों तक कंटेंट की पहुंच बढ़ाकर बाजार को व्यापक बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।